हाय एवरीवन, माय नेम इज सलहा और मैं आज बात करना चाहता हूँ एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वेल रिनाउंड पर्सनालिटी थ्योरी की। इट्स कॉल्ड द बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स। ये पर्सनालिटी थ्योरी सारी दुनिया में यूज होती है। इट इज यूज्ड बाय एम्प्लॉयर्स, जो लोग आपको जॉब पर रखते हैं। इट इज यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट आपकी पर्सनालिटी को समझने के लिए, और ये आम लोग यूज करते हैं अपने आप को समझने के लिए और दूसरों को समझने के लिए। अगर आप इस थ्योरी को समझ जाएंगे तो आप ना सिर्फ अपने आप को समझ सकेंगे, मगर आप दूसरों को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे और आप बहुत बेहतरीन किस्म के डिसीजन से ले सकते हैं दूसरों की पर्सनैलिटी के मुताबिक, और अपनी पर्सनैलिटी के वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को समझकर अपने आप को ऐसी जगहों पे प्लेस कर सकेंगे, ऐसी जॉब में अपने आप को फिट कर सकेंगे, ऐसी जगह जा सकेंगे जहां पे आपकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं आप उनको फुली एक्सप्लॉइट कर सकें, और जो आपकी वीकनेसेस हैं उन्हें मिनिमाइज कर सकें। द फर्स्ट dimension of this personality, five big traits personality model, is openness to experience. ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आप कितने नए एक्सपीरियंसेस परस्यू करना चाहते हैं, आप कितने नए आइडियाज परस्यू करना चाहते हैं, नई नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें नए आइडियाज में या इमर्जिंग फील्ड्स एंड साइंसेस में इंटरेस्ट है, तो आपको यकीनन इन्हीं फील्ड्स में जाना चाहिए, और ये इनबिल्ट होता है। ये ज़बरदस्ती आप इस इंटरेस्ट को नहीं डेवलप कर सकते। ये आपकी बायोलॉजी में होता है। ये आपका जब आप व्हेन यू आर बोर्न विद दिस। सो इफ यू आर हाई इन ओपननेस टू एक्सपीरियंस, तो आपको साइंसेस की फील्ड में जाना चाहिए और इमर्जिंग फील्ड में जाना चाहिए। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ दिस पर्सनैलिटी इज कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है कि आप कितने मेहनती हैं। अगर आप काम आराम से सुबह से लेके शाम तक मेहनत कर सकते हैं, ये भी इनबिल्ट होता है, तो आप ऐसी जॉब्स में सक्सेसफुल हो सकेंगे विच रिक्वायर्स हार्ड वर्क, जहां 9 to 6 जॉब करनी हो, जहां पे मेहनत रिक्वायर हो। बाय द वे, ये जो डायमेंशन है, ये प्रिडिक्टर है, बिगेस्ट प्रिडिक्टर है ऑफ लाइफ लॉन्ग सक्सेस की। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। दिस हैज बीन प्रूवन बाय रिसर्च। ये कोई हम ये बात सुनते हैं, बट दिस हैज आल्सो बीन प्रूवन बाय रिसर्च इन द बिग फाइव ट्रेड, द बिग फाइव पर्सनालिटी मॉडल। द थर्ड डायमेंशन इज एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन का मतलब ये है कि आप कितने एक्सट्रोवर्ट हैं और कितने इंट्रोवर्ट हैं। क्या आप लोगों में रहकर खुश रहते हैं? क्या आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव है और लोगों के दरमियान आप खुश रहते हैं और आप इंजॉय करते हैं? अगर आपकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट है, तो आपको ऐसी जॉब करनी चाहिए जहां पे आपकी लोगों से बातचीत हो। अगर कोई एक्सट्रोवर्ट बंदा किसी डेड एंड अकाउंटिंग जॉब या फाइनेंस जॉब में पड़ जाए, जिसमें सारा दिन आपने बैठ के एनालिसिस करना होता है अपनी स्क्रीन के सामने, एंड देर इज frequent, less frequent or about no interaction with other people, तो you will not be suited there और आप वहां से भागना चाहेंगे। और तो एक्सट्रोवर्ट बंदा फाइनेंस या डेड एंड किस्म की जॉब में थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होता है चलना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एंड ऑन द अदर हैंड अगर बंदा इंट्रोवर्ट है तो वो उस जॉब में फिट हो जाएगा। अगर इंट्रोवर्ट बंदे को मार्केटिंग जॉब में डाल दिया जाए जिसमें सोशल इंटरेक्शन हाई है, तो उसके लिए ये जॉब मुश्किल बन जाएगी। तो आपने अपने आप को देख के कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, आप अपनी जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डाल सकते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी टाइप को सपोर्ट करे। द फोर्थ डायमेंशन इज एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस मीन्स कि आप कितने वार्म्थ हैं, कंपैशनेट हैं, और आपको लोगों का कितना ख्याल है। यानी आप लोगों की बात को और अथॉरिटी को कितनी आसानी से मानते हैं। अगर आपके लिए आप एक ऐसी जॉब में काम करते हैं, मसलन आर्मी इज सच एन जॉब जिसमें आपको अपने सुपीरियर्स की बात माननी होती है। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस को टू द लेटर फॉलो करना होता है। अगर आप एग्रीएबल हैं तो आप उस जॉब में बड़े आराम से सेटल हो जाएंगे, मगर अगर आप डिसएग्रीएबल हैं, यानी कि डिसएग्रीएबल का मतलब ये है कि आप जो अथॉरिटी है उसको इतनी आसानी से नहीं मानते, आप हर चीज को चैलेंज करते हैं, आप जो है अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, तो दिस जॉब इज नॉट सूटेड, दिस काइंड ऑफ जॉब एंड दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज नॉट सूटेड फॉर यू। सो
just as a rule of thumb, men are more disagreeable than women. On the average, वुमेन्स जो होती हैं वो ज़्यादा एग्रीएबल होती हैं, ज़्यादा बात मानने वाली होती हैं, जबकि मर्द होते हैं दे टेक अ स्टैंड और वो डिसएग्रीएबल होते हैं. The last dimension is neuroticism. Neuroticism means कि the amount of negative experience, negative emotions you face while faced with any kind of experience. अगर आपकी stress tolerance कम है और आप यू आर प्रोन टू एंजाइटी, तो आपको ऐसी जॉब में जाना चाहिए जिसमें चेंज कंटिन्यूअस ना हो, वो रिलेटिवली स्टेबल हो, क्योंकि चेंज जो होता है वो एंजाइटी लाता है. सो आपको अपना स्ट्रेस लेवल जितना आपका है और हाउ मच यू आर प्रोन टू एंजाइटी, आपको इस बात का भी फैसला करना होता है और आपने उस हिसाब से अपनी जॉब या अपनी इन्वायरमेंट को बनाना होता है कि इफ यू शुड बी लेस प्रोन टू एंजाइटी, देयर शुड बी मोर स्टेबिलिटी, कम चेंज हो. और अगर ज़्यादा चेंज होगा क्योंकि आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस कम है, तो आप उस चेंज से घबरा जाएंगे और यू विल हैव एन ऑफुल टाइम. सो ये 5 पर्सनैलिटी की डायमेंशंस हैं. अगर आप ये पर्सनैलिटी की डायमेंशन समझ जाएं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो आपको राइट रिसोर्सेज भी यूज करने आएंगे. राइट, अगर आप मैनेजर हैं तो आपको राइट पीपल फॉर द राइट जॉब आपको सेलेक्ट करने में आसानी होगी. सिमिलरली आप अपनी पर्सनालिटी को समझते हुए अपने आप को ठीक जगह पे प्लेस करेंगे, बिकॉज दिस पर्सनालिटी थ्योरी, इट इट इज सॉर्ट ऑफ यू आर बोर्न विद इट. आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं मगर कंप्लीटली रेडिकली चेंज नहीं कर सकते. So that's all from me. Do subscribe to my channel and let me know in comments if you find this useful. See you next time. Bye.